देखिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट अगर बन रही है तो वहाँ चीफ जस्टिस कौन हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर ये है कि देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ, वो तो बात देखिए अगर ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया ना, तो ये परसेप्शन ये जाएगी कि सौदेबाजी नहीं, वो अलाउ कैसे डिसअलाउ होगी। असल चीज आईनी तरमीम है, और उससे भी पहले 63 का फैसला है, और उससे भी पहले जजेस कमेटी जो ऑर्डिनेंस के जरिए बनी है। यही कह रहा हूँ, अगर ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो दरखास्तें हैं मंसूर अली शाह बतौर चीफ जस्टिस वो टेकअप कर लेते हैं, और वो फैसला आ जाता है कि ये ऑर्डिनेंस जो था ये आइन के मुनाफी था, अदलिया की आजादी के मुनाफिक था, और उस ऑर्डिनेंस के तहत बनी हुई जजेस कमेटी भी गैर आईनी थी, तो फिर वो जजेस कमेटी का बनाया हुआ 5 रुकनी बेंच भी गैर आईनी था, और उस 5 रुकनी बेंच का जो फैसला है वो भी कोरम नॉन जुडिस था। 63A नहीं हो सकता था, 63A अगर नहीं हो सकता था तो आईनी तरमीम नहीं हो सकती थी, और अगर आईनी तरमीम नहीं हो सकती थी तो इसका मतलब आईनी अदालत भी नहीं बन फिर आईनी अदालत भी नहीं बन सकती। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक ऑर्डिनेंस के ऊपर अगर फैसला आ जाता है तो ये सब कुछ देखिए मैं कहता हूँ कि ये